एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब। तो आज हम उठ गए थे 5:30 बजे से भी पहले, और बाहर जैसे ही हम निकले तो हमने देखा कि बाहर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ही ठंडा सा हो रहा था। और जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना पहला स्लॉट। और आज हमें करना था मॉडर्न हिस्ट्री को से शुरुआत। मॉडर्न हिस्ट्री को आज हम कर देंगे कंप्लीट, उसका जो रिवीजन है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री को 2 पार्ट में पढ़ रही हूँ। एक है फैक्ट वाला पार्ट और एक है कॉन्सेप्ट वाला। कॉन्सेप्ट वाले में मैंने सारी चीज़ें पढ़ चुकी हूँ, अब बची फैक्ट वाला। तो मैंने सोचा है कि जो मैं पूरे दिन का टाइम टेबल बनाती हूँ, शाम का मैं जो टाइम रखूँगी 1 आवर का, जिसमें मैं सिर्फ फैक्ट्स रिवाइज करूँगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के या फिर बाकी सब्जेक्ट के भी फैक्ट मैं वहाँ पर रिवाइज करूँगी, ताकि साथ के साथ वो रिविज़न चलता रहे। फैक्ट्स ज़्यादा आपका टाइम डिमांड करते हैं और आपको उनको ज़्यादा टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। प्रीलिम्स में हो या फिर अगर मेंस दे रहे हो तो मेंस में आपके लिए वो तब हेल्प करते हैं जब आप उसको ना एग्जाम्पल्स में मेंशन कर देते हो। तो ये है हमारा पहला मॉर्निंग का स्लॉट। अच्छे से हो जाती है मॉर्निंग में पढ़ाई। और इतने ही हम देखते हैं हमारे फ्रेंड्स को भूख लग गई है, तो उनके लिए डाल देते हैं थोड़ा सा दाना। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस आ जाते हैं अपने डेस्क पर, क्योंकि हमें करना था मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 5 डेज अलॉट किए थे, क्योंकि मैं नोट से कर रही थी। बट अगर कोई शुरू करना चाहता है तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफकोर्स इससे ज़्यादा टाइम लेगा। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री के जो पेजेस हैं उन्हें डिवाइड कर सकते हैं और एक टारगेट रख सकते हैं कि आपको 10 डेज़ में या 15 डेज़ में मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। बट अगर आप ऐसे टारगेट बनाए ना कि आपको ईयर में कितनी बार रिविजन करना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, फिर मंथली टारगेट, फिर वीकली टारगेट, फिर डे वाइज टारगेट, तो आपके लिए ना एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने टाइम में क्या क्या कवर करना है। और जैसे ही मैं लाइब्रेरी जाने के बारे में सोच ही रही थी, इतने ही बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। और आज मेरा पोहा खाने का मन था, कल मेरा फास्ट था, तो मुझे मॉर्निंग में बहुत तेज़ भूख लग गई। तो मैंने जल्दी से बना लिया अपने लिए पोहा। पोहा बनाने के 2 रीज़न होते हैं। एक तो पोहा बनाना आसान होता है, ऊपर से ना पोहा हमेशा बहुत ही रिफ्रेशिंग सा टेस्ट देता है, तो इसलिए मैं जल्दी से पोहा बना लेती हूँ। और पोहा बनाने के बाद अब बारी थी नाश्ता करने की। लेकिन आज जो मैंने कॉफ़ी बनाई थी वो दूध ख़राब हो चुका था, और मैंने ख़राब दूध की कॉफ़ी बना दी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। और नाश्ता करके फ्री होने के बाद मैं देखती हूँ बाहर मौसम साफ़ हो गया है, तो हम चले जाते हैं लाइब्रेरी। लेकिन जैसे ही मैं लाइब्रेरी के पास पहुँचती हूँ, इतनी ही बहुत तेज़ बारिश आ जाती है और मैं रोड क्रॉस करके अपनी लाइब्रेरी जा भी नहीं पाती। जैसे ही बारिश रुकती है मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, और उसके बाद हम पानी वगैरह लेकर अपने डेस्क को सेटअप करके बैठ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए और शुरू करेंगे अपना पहला स्लॉट। आज का जो स्लॉट है वो 11 बजे शुरू नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत देर तो बारिश के रुकने का वेट ही कर रही थी, तो लाइब्रेरी के जो ऑपोजिट में रोड थी वहाँ पर खड़ी थी, तो इसलिए। बट कोई बात नहीं, जब भी शुरू होगा मेन चीज़ होती है कि आपको अपना टारगेट, आज का जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करना है। तो इसलिए अब जल्दी से टेबल कर लेंगे सेटअप और फिर करेंगे अपनी पढ़ाई शुरू। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरा बैग वगैरह, मेरे कपड़े वगैरह थोड़े से गीले हो गए थे, बट थैंक गॉड बुक्स और लैपटॉप वगैरह गीला नहीं हुआ था। और सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, पहला स्लॉट शुरू करते हैं। और आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ा। इसमें से जो भी ऐसे पॉइंट थे जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए। जब भी आप मेंस का आंसर लिखोगे तो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट आपको लिखना होगा, तो वहाँ पर आपको वहाँ पे ये चीज़ काम कर सकती है। और फिर मुझे, क्योंकि मॉर्निंग में कॉफ़ी नहीं पी थी, तो मुझे नींद आने लगी, तो मैंने सोचा लाइब्रेरी में थोड़ी सी कॉफ़ी बना लेते हैं। बट तब पानी नहीं था। फिर मैंने लाइब्रेरी वाले भैया को बोला कि भैया पानी लगा दो। फिर पानी गर्म होने का वेट किया और उसके बाद बनी हमारी ब्लैक कॉफ़ी। और ब्लैक कॉफ़ी लेकर हम बैठ जाते हैं सीधा रिवीजन करने, क्योंकि आज हमें मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना है एनी हाउ, क्योंकि हमारा ये टारगेट है। और ऐसे छोटे छोटे टारगेट हम जब अचीव करते हैं ना, तो इट्स फील लाइक अ सक्सेस, बहुत प्राउड सा भी फील होता है। दूसरा क्या है, अगर आप टाइमली आपने जो टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट करोगे, तो आप देखोगे कि आप जब लास्ट में, जब आप एग्जाम से पहले आप एक एडवांटेज पोजीशन में होंगे। तो इसलिए जो भी टारगेट आप सेट कर रहे हो, कोशिश करो पहली बात तो प्रैक्टिकल हो, और दूसरी बात, अगर वो आपने टारगेट सेट किया है, प्रैक्टिकल होने के बाद वो आपको, चाहे आपको कितनी भी डिफिकल्टी आ रही है, उसको अचीव करने की कोशिश करो। और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद अब पारी थी वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने की, क्योंकि अब हमें इस वीक के एंड तक वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। और क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, अब जो पूरा टाइम हम अलॉट करेंगे, पूरे दिन में हमारा जो मेन फोकस सब्जेक्ट रहेगा वो वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा।
और ये करने के बाद हम चले जाते हैं लंच करने, और रास्ते में हमें हमेशा ये महापुरुष सोए हुए मिलते हैं। इनको सोया हुआ छोड़कर हम लंच करने चले जाते हैं। लेकिन लंच करके आज मेरा पेट नहीं भरा था, मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैंने चाय बिस्किट भी खा लिया। और वापस आकर मैं शुरू कर देती हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, GS2 में एक पार्ट है कि किस तरीके से अमेरिका और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन किया जा सकता है, तो उसको पढ़ा था। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आ गई थी, और उसके बाद हमने पढ़ा जनवरी के जो करंट अफेयर्स थे उनको पढ़ना शुरू किया। और यहाँ मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ मंथली मैगजीन से। तो मैं करंट अफेयर को कवर करने वाली हूँ न्यूज़पेपर से। उसके अलावा जो एडिटोरियल डिस्कशन यूट्यूब पे आते हैं वहाँ से करती हूँ, और उसके बाद मंथली मैगजीन। बहुत ज़्यादा नोट्स पर रिलाई नहीं करती हूँ क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, और मैंने टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजी देखी है अब उसके हिसाब से चलने वाली हूँ। और ये करते करते भूख लग जाती है, तो ये 2 बिस्किट लाई थी वो खा लेती हूँ। और मैंने ना वर्ल्ड हिस्ट्री को बीच में पढ़ना छोड़ दिया था, अभी मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, क्योंकि मेरे को ना सर में दर्द होने लगा था। बहुत ज़्यादा देर तक लीड लगी हुई थी कान में, और लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी, तो मैंने सोचा एक ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद दोबारा पढ़ना शुरू करूँगी। तो इसलिए मैंने इस बीच में करंट अफेयर पढ़ लिया था, और फिर अब वर्ल्ड हिस्ट्री की बारी थी। और ये सारी चीज़ें करते करते जो मेरा लाइब्रेरी का टाइम था वो ख़त्म हो जाता है, और अब वापस घर जाने की बारी थी। लेकिन उससे पहले कर लेते हैं बैग को पैक, और बैग को पैक करके हम सीधा निकल जाते हैं घर की तरफ। ये था मेरा आज का पूरा दिन। आप सबको कैसा लगा? मैं आपसे मिलती हूँ कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।